ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम देख रहे थे टॉपिक गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में जैसे कि हमने समझा है, गीता की इतनी महिमा होने के बावजूद भी गीता का समाज पर असर इसलिए नहीं है क्योंकि गीता की निकली हुई विभिन्न टीकाओं के कारण जो मूल सच्चाई है वो लोप हो गई है और जिसी से मानव जाति का पतन हुआ है। और इसीलिए ही जो अधर्म फैला हुआ है वो अधर्म को मिटाने और सद्धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं, आकर के अपना परिचय देते हैं। और उसी से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में गीता का भगवान कौन है, उनके कर्तव्य क्या है, और जिससे ही जान करके सद्धर्म की स्थापना होती है। और उस भगवान को पहचानना वास्तव में यही धर्म है। तो अभी तक के टॉपिक्स में हमने इस बात को बताया है, जो भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय क्या दे रहे हैं। तो अभी तक के क्लासेस में हमने देखा है कि भगवान का रूप ज्योति स्वरूप है, जिसे अनुरनियाम भगवत गीता में उल्लेख आया है। अब जब गीता की टीकाएं इतनी निकली तो फिर भगवान जो आकर के अपना परिचय दे रहे हैं वो भगवान के महावाक्यों में जो बातें बोली गई है वही बातें जो गीता भक्ति मार्ग की वर्तमान समय मौजूद है उसमें भी उसके कई सारे प्रमाण मिलते हैं। तो इसीलिए ही भगवान जो आकर के अपना परिचय दे रहे हैं और भगवत गीता में जो उसके बारे में श्लोक मिल रहे हैं, हम उन दोनों बातों को भी देख रहे हैं। तो भगवान का रूप हमने समझा था, इसी तरह भगवान का नाम हमने देखा, शिव अर्थात कल्याणकारी। और इसके अलावा भगवान इस सृष्टि पर आकर के क्या कर्तव्य करते हैं, उनके आने का समय क्या, उनका धाम परम धाम, और उस परम धाम से वो इस सृष्टि पर आते हैं कार्य करने के लिए, वो समय कौन सा है, कलयुगांत। और इसी के बारे में जो गलतफहमी हुई है उसे भी हमने समझा। वास्तव में गीता का भगवान जो माना जाता है कि वो द्वापर युग में आए, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यदि द्वापर में गीता का भगवान आए होते और अपना कार्य किए होते, जो श्लोक हमने देखा जगत विपरिवर्तते के अनुसार भगवान के आने मात्र से सृष्टि विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है, वो तो हुई नहीं। तो जरूर द्वापर युग में भगवान नहीं आए, और उनके आने के समय की पहचान जो भगवत गीता में भी उल्लेख मिलते हैं उस अनुसार तामसिक कलयुग के अंत में ही भगवान आते हैं। और उनके कर्तव्यों के बारे में कुछ श्लोक हमने पिछले हफ्ते देखे थे। आज और कुछ श्लोक देखते हैं जिसमें भगवान के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। पहले तो है 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। श्लोक है, गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्।
तो इस श्लोक में भी, जैसे पिछले हफ्ते भी हमने देखा, उद्गम और विनाशकर्ता, इसी तरह इस श्लोक में भी भगवान के कर्तव्यों का उल्लेख है। आश्रय, गति, पति, स्वामी, साक्षी, परम आश्रय, शरणागत वत्सल, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, स्थिति हूँ। तो इसमें उत्पत्ति और विनाश और स्थिति हूँ, तो इस तरह से भगवान के कर्तव्यों का उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 6 श्लोक है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात सब प्राणियों का यह उद्गम है, ऐसा तू जान ले। मैं समस्त जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। इसके पिछले हफ्ते के श्लोकों में भी हमने इस बात का उल्लेख देखा, जो भगवान आकर के भी ये बात बता रहे हैं। इस तामसी सृष्टि का परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए ही बुराइयों का विनाश, दुराचारियों का विनाश और सद्धर्म की स्थापना, जिसके लिए ही यहाँ उल्लेख आया है, उत्पत्ति करता और तथा विनाश करता हूँ। ऐसे ही 10वें अध्याय का 32वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 है, सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदता अहम। अर्थात सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही। तो इस श्लोक में भी भगवान के कर्तव्यों का उल्लेख है। आदि अर्थात शुरुआत, मध्य और अंत मैं ही। तो ये सब बातें जो भी है, जैसे इसके पिछले हफ्ते भी हमने जो जगत भी परिवर्तित है, ऐसे भगवत गीता के श्लोक का उल्लेख देखा। तो ये जो कर्तव्य है, स्थापना, विनाश, ये दो कर्तव्य मूल, उत्पत्ति करता और विनाश करता, ये कोई द्वापर युग की बात नहीं। क्योंकि अगर द्वापर युग में विनाश हुआ होता बुराइयों का महाभारत युद्ध के द्वारा, तो सद्धर्म की स्थापना अर्थात उत्पत्ति, उद्गम और नई दुनिया का, सद्धर्म का जो उल्लेख है, स्थापना का, शुरुआत का, वो दिखना चाहिए। लेकिन द्वापर युग के बाद सृष्टि चक्र के अनुसार कलयुग है, तो भगवान के जो कर्तव्य है वो द्वापर युग में नहीं, बल्कि कलयुग अंत में ये कर्तव्य करने के लिए भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर अभी वो कर्तव्य कर रहे हैं। ऐसे ही 10वें अध्याय का 20वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो यहाँ भी शुरुआत, आदि मैं ही हूँ अर्थात शुरुआत, मध्य और अंतकर्ता भी, जो कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो भगवान इस सृष्टि पर स्थापना, विनाश, पुरानी दुनिया की, पुरानी दुनिया का विनाश
और नई दुनिया की स्थापना अर्थात सद्धर्म की स्थापना, अधर्मों का विनाश। ये दो मूल कर्तव्य भगवान और साथ में जो धर्म स्थापन होता है उनकी पालना करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। तो वो जो कर्तव्य भगवान करते हैं, जैसे जितने भी श्लोक हमने भगवान के कर्तव्य के बारे में देखे हैं, उन सब श्लोकों में यही उल्लेख है, जैसे कि प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं हूँ, सृष्टि का आदि मध्य अंत मैं हूँ, इस जगत का उत्पत्ति विनाश करता मैं हूँ। अब इस जगत में, इस संसार में जो कर्तव्य करने भगवान आते हैं, वो कर्तव्य मनुष्यों से जुड़े हुए हैं, अर्थात जिसे प्राणी कहा है भगवत गीता के शब्दों में। तो भगवान इस जगत में जो निवासी है, भौतिक जगत में, उनसे ही जुड़े हुए कर्तव्य करने अर्थात इस जगत का, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो ये तो हमने समझा सृष्टि का परिवर्तन, और सृष्टि में रह रहे हैं इस भौतिकता में मनुष्य। तो भगवान का परिचय तो हमने समझा कि वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में तो आते नहीं है, सदा शिव है। उनके नाम के समय ही हमने इस बात को समझा। जो भगवान आकर के इस बात को बता रहे हैं अभी, वो तो मनुष्यों के नाम शरीर पे पड़ते हैं, और भगवान का नाम जो परम पिता है सबके, उनका नाम तो गुण और कर्तव्यवाचक है, अर्थात उनकी आत्मा का नाम शिव है। तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं। तो ये सृष्टि का जो परिवर्तन का कार्य है, वो करेंगे कैसे? उसके लिए ही भगवान ने इस बात को भी बताया है कि उन्हें साकार में आना होता है। अब प्रश्न आता है कि भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्ति मार्गीय मान्यताओं के अनुसार भगवान तो सर्वशक्तिवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन जिनसे जुड़ा हुए उनका कर्तव्य है, तो वो मनुष्य प्राणी भौतिक जगत से कनेक्टेड है। इस बात का महत्व समझना हमें जरूरी है, जो भगवान बता रहे हैं कि उन्हें साकार में आना क्यों जरूरी है। मनुष्यों से जुड़े हुए कर्तव्य है, और ये मनुष्यों की हालत क्या है? मनुष्य आत्माएं जो है, आत्मा वो सुख दुख भोगने की आदि है। कैसे? जो बिंदी है आत्मा सूक्ष्म, वो सुख या दुख भोगती है नहीं है, क्योंकि बिंदी कैसे सुख या दुख भोगेगी? तो मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। आत्माएं देह धारण करती है, और देह के द्वारा ही सुख और दुख अर्थात सभी प्रकार की भौतिक चीजों का अनुभव करती है, भोगती है। अब इसमें मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते दैहिक सुख भोगते भोगते दुख सुख के इस खेल में आसक्त हो जाती है, और इसके कारण अपने आप को, जो उनका मूल स्वरूप है मनुष्यों का, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप को ही और आत्मा के अस्तित्व को ही पूरी तरह से भूल जाते हैं। आज दुनिया में सबकी यही स्थिति है। परसेंटेजली कलयुगांत में मनुष्यों की स्थिति होती है कि वो भौतिकता में रमन करते हैं, और अपना जो मूल परिचय है उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं, देहभानी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र के अनुसार, इस काल चक्र के अनुसार, जब से
देह धारण करके देह के भान में आते हैं मनुष्य, तो देह में आसक्त होते होते अनेक जन्म अपना जीवन इसी तरह से बिताया है, तो वो दैहिक सुख लेने के आदी हो गए। देह में आसक्त होने के लिए वो बंधे हुए हैं, आसक्त हो चुके हैं। अब इसी के कारण ही इस सृष्टि का भी ये हाल है, क्योंकि सब मनुष्य देहभानी है। तो देह भान होने के कारण स्वार्थी हुए, और स्वार्थी होने के कारण क्योंकि स्वरथ के प्रति लगे हुए, आसक्त हुए मनुष्य फिर अपने लिए भी दुखदाई बनते हैं और औरों के लिए भी। और इसीलिए ही इसी सच्चाई को बताने के लिए, क्योंकि उन्हें दुख से निकालना है और अधर्म का विनाश करना है, क्योंकि इतने मनुष्य उसमें लिपट जाते हैं, तो इन सब से निकालने के लिए और वास्तविकता ज्ञात कराने के लिए भगवान को, अर्थात परमपिता शिव ज्योति को इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है। अब फिर वो आएंगे तो मिलेंगे कैसे? क्योंकि मनुष्य आत्माएं सब देहभानी है, अपना स्वरूप भूल चुके हैं, तो फिर परम पिता शिव जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अव्यक्त है, इन आंखों से तो दिखने में नहीं आएंगे, जो भौतिक आंखें हैं। तो फिर भगवान इन साकारी देहधारियों से मिलेंगे कैसे? और देहधारियों से मिलके उनके संबंध में आएंगे कैसे? अर्थात साकारी मनुष्य आत्माएं और भगवान निराकार, तो संबंध जुड़ेगा कैसे? अब प्रश्न आता है, भगवान को और मनुष्य आत्माओं को संबंध जोड़ने की आवश्यकता ही क्या है, और वो संबंध जुड़ेगा कैसे? तो जरूरी है हमें समझना संबंध जोड़ने से क्या होगा। उसके पहले संबंध अर्थात क्या? संबंध का अर्थ ही है संपूर्ण और समान बंधन। तो आत्मा और परम पिता को समान रूप से बंधना पड़े, क्योंकि भगवान से जब हम संबंध जोड़ेंगे तभी ही प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक उन्हें पहचानेंगे नहीं, संबंध जोड़ेंगे नहीं, तब तक परम पिता जो अतः प्राप्ति कराने वाले हैं, उनसे प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? और इसीलिए ही भगवान से मिलन मनाने के लिए, उनसे कनेक्शन जोड़ने के लिए समान रूप से बनना पड़े। लेकिन देखा जाए तो दुनिया में भी संपूर्ण और समान बंधन के लिए एक जैसी जोड़ी होनी चाहिए। अब चींटी और हाथी दोनों कैसे मिल सकते हैं? चींटी तो बहुत छोटी होती है और हाथी बहुत विशालकाय। इसी तरह से आत्माएं जो देह में आसक्त हुई है, वो तो बड़ी है, और परमपिता शिव वो तो निराकार और अव्यक्त है। और मनुष्य आत्माएं ऐसे अव्यक्त परम पिता से मिल नहीं सकते। तो फिर मनुष्य आत्माओं को जरूर भगवान की तरह बनना पड़ेगा, अर्थात समान रूप से बंधना है। तो भगवान जिस तरह से निराकार अव्यक्त ज्योति स्वरूप है, तो मनुष्य आत्माओं को भी वैसे बनना पड़े, तभी वो भगवान से मिलन मना सकते हैं, संबंध जोड़ के प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसे हमने समझा कि वो तो अपने स्वरूप को ही भूल चुके हैं, तो फिर ऐसी देह में आसक्त हुई आत्माएं जो भौतिकता में लिपट करके इतने उलझे हुए हैं, वो स्वयं अव्यक्त इस तरह से बन नहीं सकते।
तो इसीलिए फिर भगवान को अर्थात परमपिता शिव को साकार में आना पड़ता है और वो अव्यक्त ज्योति बिंदु शिव व्यक्त मूर्ति अर्थात अव्यक्त अर्थात जो आंखों से दिखाई नहीं देते, वो परमपिता शिव को व्यक्त मूर्ति अर्थात साकार में मुकर्रर रूप से आना पड़ता है ताकि हम मनुष्य आत्माएं उनसे संबंध जोड़ सके। जब भगवान साकार में आते हैं तो साकार में आकर के मनुष्य आत्माएं भी उनसे संबंध जोड़ती है और उस द्वारा ही मनुष्य आत्माओं का उद्धार होता है। अब फिर कईयों को ये प्रश्न आएगा कि भगवान निराकार है तो क्या हुआ? मनुष्य आज कलयुगी दुनिया में भौतिकता में जैसे विज्ञान की प्रगति के कारण तो बहुत तेज बुद्धि वाले हो गए, तो कई ये सोचेंगे कि हम डायरेक्ट परमपिता के निराकार स्वरूप को भी तो याद कर सकते हैं, क्यों नहीं याद कर सकते? लेकिन क्या यह संभव है कि मनुष्य आत्माएं जो देह में आसक्त हुई है वो सीधा निराकार परमपिता से मिलन मना सके? तो इसकी वास्तविकता क्या है? भगवत गीता में इसके बारे में भी कुछ श्लोकों में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो इसके लिए ही 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5, इसमें इस बात का उल्लेख है कि क्या हम डायरेक्ट निराकार को याद नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट निराकार से आत्माएं जो देह में आसक्त हुई है तो वो मिलन नहीं मना सकती। इसके लिए गीता में ऐसा उल्लेख है, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भि अवाप्यते। अर्थात अव्यक्त निराकार में आसक्त हुए उनको अर्थात योगियों को, उन योगियों को कठिनाई अधिक है, क्योंकि देह भाने द्वारा निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि जो अव्यक्त या निराकार में आसक्त हुए, जो निराकार को डायरेक्ट भजने वाले या उनसे प्राप्ति करने की चाहना वाले, उनके लिए ये बात बहुत कठिन है, क्योंकि देह भान में है। तो ऐसे देह भान में होने वालों के लिए निराकारी गति जो है वो बहुत दुखपूर्वक प्राप्त होती है, उसमें बहुत कठिनाई होती है। इसी तरह 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 में इस बात का उल्लेख किया है कि किन्हें भगवान की नजर में कौन श्रेष्ठ है, कौन ऊंचे है। 12वें अध्याय का दूसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 है, मय्या वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। अर्थात जो मन को मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद करते हैं, वे मेरे सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, जो भगवान को इस तरह से अव्यभिचारी रीति से याद कर।
इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट है कि निराकार परमपिता शिव को अव्यक्त रूप में पूर्णतः प्राप्त करना देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन और दुख भरा है। लेकिन परम पिता की नजर में वो उत्तम योगी है जो साकार में निराकार को देखता है और उस एक साकार द्वारा ही निराकार को ईश्वरीय ज्ञान से पहचान कर उसे समझता है। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट है कि भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। जैसे अभी तक के क्लास में हमने समझा, भगवान को इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए उनके कर्तव्य करने होते हैं। तो कर्तव्यों को हमने समझा, लेकिन वो कर्तव्य वो करेंगे कैसे? क्योंकि भगवान के जो कर्तव्य है वो तो इस सृष्टि से जुड़े हुए, इस जगत के परिवर्तन से जुड़े हुए, और ये जगत जो मनुष्यों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये संसार बना ही है मनुष्यों से। तो इसीलिए ही भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बुद्धिजीवी मनुष्य है, जिनमें औरों के तुलना में ऐसे बुद्धि की दात मिली हुई है, तो उनका परिवर्तन जरूरी है। और उसे करने के लिए भगवान तो निराकार है और मनुष्य आत्माएं देहभानी आसक्त हुई है, तो फिर आपस में मिलन कैसे होगा? तो इसी के लिए ही भगवान को साकार में आना पड़ता है, संबंध जोड़ना है। जब मनुष्य आत्माएं भगवान से संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो संबंध न जोड़े, जो कहा जाता है संग का रंग, तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। उनसे याद करके, मिलन मना करके, जब वो भगवान से उनके श्रेष्ठ गुणों का संग का रंग लेंगे, तभी मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन निहित है। और इसीलिए ही भगवान को साकार में आना जरूरी है। तो ये प्रश्न उठता है कईयों को कि हम डायरेक्ट निराकार को याद नहीं कर सकते हैं। तो ये संभव नहीं है, जिसके लिए हमने भगवत गीता का उल्लेख देखा कि ऐसे जो देहभानी है उनके लिए अव्यक्त जो निराकार परम पिता है उनको याद करना ये बहुत दुखदाई है और उसमें कठिनाई भी बहुत है। और भगवान की नजर में तो वही उत्तम है जो साकार में निराकार को देखते हैं, जिसके लिए ये 12वें अध्याय का दूसरे श्लोक में हमने उल्लेख देखा। तो इसी संबंधित जब भगवान स्वयं आते हैं तो इन सब बातों का स्पष्टीकरण देते हैं। तो उस संबंधित ही जो भगवान स्वयं आकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं इन्हीं सब बातों के लिए, तो उसके बारे में जो उल्लेख आए हुए हैं उसे हम वीसीडी क्लिप्स के द्वारा सुनते हैं। जो पिछले हफ्ते भी हमने कुछ बातें देखी, भगवान के आने का समय कौन सा है, और आज जो टॉपिक देखा कि डायरेक्ट निराकार को याद नहीं कर सकते हैं, उसका कारण। पहला है गीता का भगवान कब आया, द्वापर युग या कलयुगांत में। वीसीडी नंबर 940, वीसीडी नंबर 940 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से दिया हुआ पॉइंट है। तो फिर उन दुनिया वालों से पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया था। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कब आया था? द्वापर युग में आया था। अब द्वापर युग में भगवान आया था
तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान आवेगा तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा या पुण्यात्माओं की दुनिया स्थापन करेगा? नहीं तो भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ जब पाप की दुनिया और बढ़ गई? तो उनको जवाब देना पड़े। चलो दुनिया वालों को तो जवाब दे दिए कि द्वापर में नहीं आया, पापी कलयुग की स्थापना नहीं की होगी। फिर प्रश्न उठता है कब आया? तो जरूर कहेंगे जो 4 युग हैं, चतुर्युगी है, उन चारों युगों में जो तमो प्रधान युग है, पाप का युग है, उसके अंत में ही आया होगा। नहीं तो पाप की दुनिया का अंत कौन करेगा सिवाय भगवान के? तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया है, पाप सबसे ज्यादा होते हैं कलयुग के अंत में, तो उसी समय ही भगवान को उस पाप का अंत करने के लिए अर्थात कलयुग के अंत में ही इस सृष्टि पर अपना कर्तव्य करने के लिए आना होता है। आगे है, अभी जैसे हमने क्लास में पॉइंट समझा है, भगवान से संबंध जोड़ना है तो भगवान को साकार में आना जरूरी है। तो फिर प्रश्न उठता है, हम निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसके उत्तर के लिए ही VCD नंबर 2849, VCD नंबर 2849 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देहधारियों को मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आत्मा अव्यक्त है और शरीर व्यक्त है, देखने में आता है। तो अव्यक्त आत्मा के बाप को याद करना देहधारियों के लिए बड़ा मुश्किल। अव्यक्ताद् गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। क्या जो देहधारी होते हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है तो वो देहधारियों को, उस निराकार बाप को जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है, अव्यक्त कहा जाता है, उसको याद करना भी मुश्किल और फिर उस स्थिति में स्वयं को स्थित करना आत्मिक स्टेज में सदा काल के लिए बहुत मुश्किल। आगे है, इसी टॉपिक के लिए क्या हम निराकार को याद नहीं कर सकते हैं? VCD नंबर 2563, VCD नंबर 2563 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो निराकार ज्योति बिंदु के साथ ही योग लगाते हैं, अव्यक्त के साथ, जो इन आंखों से व्यक्त नहीं होता, देखने में नहीं आता। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसे गीता में लिखा है। उनको कठिनाई ज्यादा होती है। किनको? जो बिंदु को याद करने में पुरुषार्थ करते हैं याद का, उनको बहुत कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई में जो इसमें लिखा हुआ है जैनियों के ग्रंथों में, कि जैनियों के ग्रंथों में 6 आर्य दिखाए गए षष्ठी के। जैसे हिंदुओं में 4 युग दिखाते हैं ना, 4 सीन ड्रामा के, ऐसे उनके 6 सीन दिखाए। उन 6 सीन में जो 5वें नंबर का आ रहा है, उसमें सनत कुमार को दिखाते हैं कि वो बहुत दुखी होता है। उससे जास्ती दुखी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई
होता नहीं। तो ऐसे दिखाया है। वास्तव में है इस समय की बात, जो सबसे जास्ती दुखी होगा वो सबसे जास्ती सुखी भी होगा। दुखी होने का कारण है कि वो ईश्वर की याद हो। अव्वल नंबर जो जाएगा याद में, वो ऊंच पद पाएगा, ऊंचा योगी कहा जाएगा। तो ऊंच पद पाने वाला क्षिप्र गति वाला भी बताया है। क्या क्षिप्रम भवति धर्मात्मा है, ये खासियत है। कठिनाई तो बहुत होती है, लेकिन औरों के मुकाबले जल्दी वो टारगेट पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमने समझा है कि निराकार को याद करना देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है, और इसीलिए ही मनुष्य आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं तो साकार में आते हैं, ताकि मनुष्य आत्माएं उनसे संबंध जोड़ सके, मिलन मना सके, और उसके द्वारा ही उनका उद्धार। अगले हफ्ते के क्लास में देखेंगे भगवान साकार में आते हैं तो किस तरह, किस रूप में और किस तरह वो अपना कर्तव्य करते हैं। अभी आगे है सृष्टि चक्र के चित्र की रिवीजन। पिछले हफ्ते के क्लास में हमने द्वापर युग के बारे में समझा था, और आज के रिवीजन के क्लास में हम देखते हैं कलयुग के बारे में। जिस तरह से द्वापर युग 1250 वर्ष का है, इसी तरह से कलयुग भी 1250 वर्ष का है। और इसके बारे में तो हमने पहले भी समझा। 5000 वर्ष के ड्रामा में भगवान आकर के स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि ये 4 युगों का कालचक्र है और समान भागों में बटा हुआ है, और इसमें से कलयुग ये चौथी अवस्था है। इस काल चक्र की सृष्टि चक्र में से ये चौथा युग है, और जिस समय आते आते पूरी तरह से तमो प्रधानता आ जाती है इस सृष्टि में, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य आत्माएं पूरी तरह से तामसी बन चुकी है। तो ऐसी तमो प्रधान अवस्था का जो रिजल्ट है, जो नजारा है, वो इस प्रकार होता है जैसे द्वापर युग में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये धर्म कुछ समयांतर में स्थापित होते गए, क्योंकि जब त्रेता युग से देवताएं नीचे उतरे, द्वापर युग आया, तो उस समय देहभान भी आया, विकारी बनते गए, दुखी होते गए, भक्ति की शुरुआत की। लेकिन सृष्टि जिस तरह उस समय के तुलना में थमनी चाहिए वो नहीं थम पाई। अब द्वापर युग में तो त्रेता या सतयुग जैसी अवस्था तो नहीं आएगी। तो इसके लिए ही उस समय की सृष्टि की जो हालत थी रजो प्रधान था, उसके कारण अलग अलग धर्म पिताओं ने आकर इस सृष्टि रूपी मकान को मरम्मत करने का प्रयास किया। वो तो हुआ नहीं, जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ, और सृष्टि दिन प्रतिदिन नीचे गिरते गई, क्योंकि मनुष्य आत्माएं और ही देहभान में आते जाते हैं। तो जैसे ये 4 प्रमुख धर्म जो हमने समझे पहले, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, तो इन 4 प्रमुख धर्मों में से ही फिर कलयुग में अनेक अनेक धर्म, मठ, पंथ आदि का प्रचार प्रसार होते जाता है। जैसे संन्यास धर्म, मुस्लिम, सिख, आर्य समाजी और नास्तिकवाद, और इसके अलावा छोटे छोटे और भी मठ, पंथ, संप्रदायों की स्थापना होते रहती है। ये धर्म अलग अलग स्थापन हुए, उनके मत मतांतर अलग अलग होते गए। कलयुग में आते आते
जो सतयुग में देवी देवता धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो फिर नीचे उतरते गए। द्वापर में पहुंचे तो भक्ति आदि शुरू की, और वही देवता धर्म वाले जो हिंदू धर्म कहलाते हैं, उनके तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। और ऐसे जो मनुष्य सृष्टि की हालत है, तमो प्रधानता, जिसमें अज्ञान अंधकार फैलने लगता है, तो उसका वर्णन ही, सृष्टि की जो भी हालत है उसका वर्णन भगवत गीता में भी उल्लेखित है। 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8 है। श्लोक है, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। अर्थात, हे भरतवंश विष्णुवंशी, विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलयुग के तमोगुण को तो कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अति भोगी बनी आत्मा को निशेष रूप से रो रो नरक में बांध देता है। तो द्वापर युग से ही विकारी बनते गए, देहभान आया, रजोगुण निर्माण हुआ। रजोगुण अर्थात ही देहभान, देहभान से विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार आने लगते हैं। और इसी की अति जब होती है कलयुग में, तो वो स्थिति यहाँ श्लोक में बताई है कि तमोगुण जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञानता अर्थात ही तमोगुण, जो अंधकार होने के कारण मनुष्य मूढ़ बन जाते हैं। और उसकी निशानियां आज के समाज में लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम कहीं अज्ञानता में हैं, क्योंकि साइंस का प्रभाव है। लेकिन स्थिति तो यह है कि लापरवाही, आलस्य, निद्रा और राक्षसी जो गुण है वो मनुष्यों को रो रो नरक में बांधते हैं। और इसी तरह 14वें अध्याय का ही 13वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13 है, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विरुद्धे गुरुनंदन। अर्थात, तमोगुण, कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अंधकार, अज्ञान अंधकार तथा कल्याण कृत्यों में अरुचि और स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सब निशानी भगवत गीता में भी कलयुगी मनुष्यों की जो तमोगुणी अज्ञानता है उसकी निशानियां बताई हुई है। तो कलयुग अर्थात क्या? कलयुग अर्थात कलह युग। इसी संबंधित भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, जो हम पहले भी समझ रहे हैं। इस काल चक्र का, सृष्टि चक्र का रहस्य भगवान त्रिकालदर्शी है, तो स्वयं बता सकते हैं। तो वही आकर के अभी जो बातें बता रहे हैं उसी में से ही कुछ महावाक्य। VCD नंबर 2466, VCD नंबर 2466, पॉइंट है, कलह माने झगड़ा। झगड़ा होता है तो क्लेश होता है, दुख होता है।
तो इस कलह क्लेश की दुनिया में, कलयुग में, तो कलयुग में कोई श्रेष्ठाचारी थोड़े ही होता है। कलह क्लेश होता ही क्यों है? मारा मारी करते हैं इंद्रियों से, तो कलह क्लेश होता है। तो इस दुनिया में, कलह युग में, कोई श्रेष्ठाचारी हो ही नहीं सकता। तो ये कलयुग अंत की, कलयुग की ये निशानियां बताई हुई है। जहां भी अंदर ही अंदर विचारों में कलह, वाचा में कलह और इंद्रियों के कर्मों में भी कलह अर्थात टकराहट, कलह क्लेश, यही निशानी है कलयुग की, जो मनुष्यों को भ्रष्टाचारी बना देता है। आगे है, जैसे कि और युगों से हम देखते आए, सतयुग त्रेता युग से नीचे उतरते उतरते अवस्थाएं बदलती है। इसी तरह से हर धर्म की आत्मा भी जब सृष्टि पर आती है तो जन्म से लेकर के कलयुग अंत तक सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो तमो इन अवस्थाओं से गुजरती है। और ऐसे गुजरते गुजरते कलयुग अंत में सृष्टि की सभी आत्माएं ही धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाती हैं। तो उसका परिणाम कलयुग अंत में आते आते कोई भी कलाएं नहीं बचती हैं। जैसे अभी तक के युगों का हमने देखा, सतयुग में जैसे 16 कलाएं हैं, वैसे त्रेता युग में 14, द्वापर में 8। तो कलयुग अंत आते 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 अज्ञान के कारण कुछ बचता ही नहीं। इसी बात का वर्णन भगवान के महावाक्यों में भी है। वीसीडी नंबर 37, वीसीडी नंबर है 37। शूद्र होते हैं कलयुग में, वैश्य होते हैं द्वापर युग में, 14 कला संपूर्ण क्षत्रिय होते हैं त्रेता में, और 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं सतयुग में। देवताएं सतयुग में आकर जन्म लेते हैं। क्षत्रिय धर्म के जो पक्के होंगे वो त्रेता में आकर जन्म लेंगे, अर्थात परम धाम से नीचे उतरेंगे। जो वैश्य वर्ण की दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो द्वापर में आवेगी, और जो सबसे भ्रष्ट कर्म करने वाले असुर होते हैं क्षुद्र, वो कलयुग में आकर के जन्म लेते हैं। तो परम धाम से आत्माओं का आना तो नीचे उतरना चलता ही रहता है। जिन जिन का जिस युग में नूंदा हुआ है अपना पार्ट, तो वो आत्माएं ऊपर से नीचे अपने अपने समय पे उतरती है। तो कलयुग में इस तरह से शुद्र क्वालिटी की आत्माएं होती है। इसी तरह से कलयुग में इसके कारण बिल्कुल ही जीरो कलाएं रह जाती है, जिसके लिए वीसीडी पॉइंट, वीसीडी नंबर 15, वीसीडी नंबर 15, सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, और कलयुग 4 कला से घटकर जीरो कला अर्थात कलाहीन हो जाते हैं। और जब ऐसे कलाहीन हो जाते हैं, शूद्र अर्थात ही उनमें कोई कला नहीं बचती। जो हमने पहले भी समझा है, आत्मा की कला अर्थात आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट है, आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है। और ये आत्मा की रोशनी अर्थात ही ज्ञान, समझ। तो कलयुग अंत में जैसे श्लोक के उल्लेख में है, अज्ञान अंधकार, तमोगुण, अज्ञान अंधकार फैल जाता है, तो आत्मा की रोशनी पूरी तरह से
अमावस्या के चंद्रमा की तरह नष्ट हो जाती है, कलाहीन जीरो कला रह जाती। इसका परिणाम मनुष्यों के जन्मों पर और आयु पर भी पड़ता है। इसी बात का उल्लेख भगवान के महावाक्यों में है, जो अभी स्वयं भगवान आकर इन सब मनुष्यों के जन्मों के रहस्यों को बता रहे। वीसीडी नंबर है 216, वीसीडी नंबर है 216। मैंने सतयुग में तुम्हें 150-200 साल जीना सिखाया था। वो आयु जन्म लेते लेते त्रेता में घट करके 125 साल रह गई। द्वापर में आते एवरेज एज 60-70 साल रह गई और कलयुग में आकर के अब औसत आयु, औसत अर्थात अप्रोक्स, लगभग आयु 25-30 साल रह गई। और जब आयु कम हो गई, जीने का जो वर्ष है वो कम हो गया, तो जन्म बढ़ जाते हैं। तो उस जन्मों के बारे में भी भगवान के महावाक्यों में उल्लेख है। वीसीडी नंबर 2041, वीसीडी नंबर 2041 कहेंगे 5000 साल लगे और 84 जन्म लगे। अब 84 जन्म कैसे कैसे लगे वो बाप ने अच्छी तरह से तुमको समझा दिया है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म लेंगे। तो इस तरह से चारों युगों के मिलकर के ये जन्मों का 84 का चक्र, जो मनुष्य आत्माओं की गलतफहमी भी इसमें स्पष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां नहीं बल्कि केवल 84 जन्म ही लेते हैं। आगे है अब चारों युगों के बारे में हमने समझा। सतयुग त्रेता युग के जन्म, कला, वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। त्रेता में राम सीता का सतो प्रधान सतो सामान्य अवस्था होती है। और द्वापर कलयुग के बारे में भी हमने समझा किस तरह अज्ञानता आ जाती है, देहभान आता है और रजो प्रधान तमो प्रधान गुण के कारण किस तरह मनुष्य विकारी बनकर पतन होता है। अज्ञान अंधकार के कारण किस तरह लापरवाही, आलस्य, कलह, क्लेश बढ़ता है। तो ये चारों युगों का जो वर्णन हमने समझा, उसी अनुसार ही सतयुग और त्रेता युग, उसे स्वर्ग कहा जाता है जो देवताओं की दुनिया है। और द्वापर युग और कलयुग में जहाँ ये देवताएं नीचे उतर के वाम मार्ग में चले गए, उल्टा रास्ता अपना लिया, देहभानी बन गए आत्मिक स्थिति से, तो उसके लिए ही द्वापर और कलयुग ये नरक है। मनुष्य तो ये समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर होगा और नरक नीचे पाताल में कहीं जमीन के नीचे है, धरनी के अंदर। वैसे नहीं है, बल्कि इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक दोनों है। मनुष्य अपने गुणों से ऊपर उठते हैं तो स्वर्ग है, देवता कहलाते हैं, और नीचे गिरते हैं, पांचों विकारों से ग्रसित होते हैं, तो वो द्वापर और कलयुग की सृष्टि ही नरक कही जाती है। जो कि नरक में जो असुर या राक्षसों का वास है कहते हैं, तो मनुष्य ही वास्तव में राक्षसी जैसे, असुरों जैसे हिंसाचारी, तामसी बन जाते हैं। इसी के बारे में ये जो सृष्टि चक्र को दो भाग स्पष्ट नजर आते हैं, एक तो है देवताई राज्य और एक है असुरों का राज्य। उसी के बारे में ही भगवान ने भी इन बातों को समझाया है। वीसीडी नंबर 37, वीसीडी नंबर है 37,
सतयुग त्रेता है स्वर्ग, द्वापर कलयुग है नर्क। वीसीडी नंबर 3596, वीसीडी नंबर 3596। आधा समय सुखधाम, आधा समय दुखधाम, आधा समय राम राज्य और आधा समय रावण राज्य। तो यहाँ भी सतयुग त्रेता युग है सुखधाम, द्वापर कलयुग से देहभान के कारण दुख बढ़ता है, वो है दुखधाम। सतयुग त्रेता युग है राम राज्य, जो मर्यादाओं का राज्य है, और द्वापर कलयुग है रावण राज्य, जहां से धर्म पिताए आकर, जितने जितने धर्म आए उतने पिताए आए, उनके उतने मत मतांतर बढ़े, अनेक मतों का अनेक मुखों से जो भी स्थापन हुआ राज्य है वो रावण राज्य हो जाता है द्वापर कलयुग। तो ये जो द्वापर कलयुग में मनुष्य राक्षस बनते हैं उसके बारे में ही वीसीडी नंबर 201, वीसीडी नंबर 201, तुम असुर देवी देवता धर्म सनातन धर्म के थे, अब नहीं हो। अब क्यों नहीं हो? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों के संग के रंग में आकर के तुम नीचे गिर गए। देवता से क्या बन गए? द्वापर में मनुष्य, और मनुष्य से नीचे गिरकर असुर राक्षस बन गए। तो ये जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो द्वापर युग में आकर के मनुष्य बन जाती है, क्योंकि अपनी आत्मिक स्थिति भूल गए, देहभान में आए। और कलयुग आते आते ये मनुष्य अपनी विकारी भावनाएं और अज्ञानता के अंधकार के कारण राक्षस बन जाते हैं। अब ये राक्षस बन गए, मनुष्य ही ऐसे नीचे गिरे, तो वो जो कर्म करते हैं उन कर्मों को क्या कहा गया है उसके बारे में वीसीडी नंबर 347, वीसीडी नंबर 347 पॉइंट है, मनुष्य जो कुछ पढ़ाते हैं, जो भी सिखाते हैं, उससे दुनिया नरक बनती है। नर से क्या बनती है? नरक। माना नर करने वाला है नरक, नरक अर्थ ही ऐसा है। तो मनुष्य द्वापर युग से जो भी कर्म करते हैं देहभान और अपनी विकारी भावनाओं को मिक्स करके, तो वो नर ने जो भी किया वो नरक बनाया। तो इस तरह से ये देवताएं ही कलयुग अंत आते आते मनुष्य से, द्वापर में मनुष्य और कलयुग में आकर असुर या राक्षस बनते हैं। इसे ही क्या कहा गया है? वीसीडी नंबर 2082, वीसीडी नंबर 2082। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि यही देवताएं जो फिर जाकर के असुर बनते हैं कलयुग में, आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। जो दैवी संप्रदाय तो फिर आसुरी संप्रदाय। तो ये जो स्व दुनिया, ये सृष्टि चक्र दो भागों में बढ़ गया, आधा सुखधाम आधा दुखधाम। तो उसे ही जो सतयुग त्रेता युग है, जो सुखधाम राम राज्य है, और द्वापर कलयुग जो नरक बन जाता है, दुखधाम बन जाता है, रावण राज्य बन जाता है। तो ये दोनों भागों का भी हर धर्म में गायन है, स्वर्ग और नरक का, बस नाम अलग अलग है। तो उसके बारे में पॉइंट है वीसीडी नंबर 546, वीसीडी नंबर 546 पॉइंट है, स्वर्ग का गायन हर प्रकार की जाति के मनुष्यों में गायन होता है। हिंदू लोग कहते हैं वैकुंठ, इस्लामी
और क्रिश्चियन लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइस। उनके शास्त्रों में कितना गायन है पैराडाइस का। सब पसंद करते हैं कि हम पैराडाइस में रहें। तो स्वर्ग के बारे में हिंदू लोग जिसे स्वर्ग या वैकुंठ कहते हैं, इस्लामिक जिसे जन्नत कहते हैं, बहिष्ठ कहते हैं, और क्रिश्चियंस लोग जिसे पैराडाइस कहते हैं, कोई तो गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहते हैं। तो स्वर्ग के बारे में इस तरह से सब धर्म वालों में मान्यता है। और द्वापर कलयुगी सृष्टि जो दुखधाम रावण राज्य नर्क कहलाती है, उसी पुरानी दुनिया को भी सभी मानते हैं, जिसके लिए ही बीसीडी नंबर 1097, बीसीडी नंबर 1097 इस पुरानी दुनिया को कहा जाता है दोजक, नरक, हेल। तो ये नरक बना क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण बताया है बीसीडी नंबर 1370, बीसीडी नंबर 1370। सतयुग में तुम जन्म बाय जन्म आत्मा बन करके रहते हो। त्रेता में भी अपन को आत्मा समझते हो, तो आधा कल्प तुम आत्मा अभिमानी रहते हो और आधा कल्प देह भान में आते हो। तो ये सुख और दुख का खेल है, आधा समय सुख और आधा समय दुख। तो ये हो गया पूरे ये सृष्टि चक्र के बारे में हमने समझा, किस तरह से सतयुग त्रेतायुग से देवताएं स्वर्ग से नीचे उतरते उतरते जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग में मनुष्य, मनुष्य से असुर, राक्षस बन जाते हैं। और कलयुगांत में पूरी तरह से मनुष्यों में जो अंधकार छाता है, तो यही द्वापर कलयुग की सृष्टि नरक है। ये तो काल चक्र का रहस्य हमने चारों युगों के उन जन्म आत्मा की कलाओं के बारे में समझा। अगले हफ्ते इसके आगे की रिवीजन हम समझेंगे, जिसमें ये स्वर्ग और नरक को ही शास्त्रों में और क्या कहा गया है उसका उल्लेख, और फिर ये जो नरक बनी हुई सृष्टि है, ये फिर से क्या ऐसे ही रहेगी या इसमें क्या बदलाव होगा, उसके बारे में भगवान ने आकर के क्या बताया है, उसे अगले हफ्ते की रिवीजन में समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।